नमस्कार दोस्तों, मैं जतिंदर कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमने स्टार्ट कर रखे हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। हम एक एक करके दोस्तों सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन सेम कॉपी हो रहे हैं दोस्तों, एज इट इज आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके, सहायता हो सके। दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जुलाई 2017 में आया हुआ पेपर है। दोस्तों, ये फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है फ्रेंड्स। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को भी अच्छे से देखना दोस्तों, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो चुका है इस बार। कुछ फर्स्ट ईयर के चैप्टर सेकंड ईयर में आ रहे हैं और सेकंड ईयर के कुछ चैप्टर फर्स्ट ईयर में आ गए फ्रेंड्स। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये पेपर 2017 का है फ्रेंड्स, और ये फोर्थ सेमेस्टर का आया हुआ पेपर है। वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर है दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, 75 मार्क्स का है। बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे सिंपल यही क्वेश्चन है दोस्तों। देख सकते हैं आपकी ये जो पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर से लिया गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सबके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पाई की इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, वो 3.14 होती है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये गलत क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे फ्रेंड्स। कई यूट्यूबर्स ने इसका भी आंसर निकाल रखा है, वो डायरेक्ट आंसर बता दिया है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर जो होता है दोस्तों फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है दोस्तों, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इसको कहते हैं दोस्तों प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोस्तों आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो इस तरह से बिल्कुल याद रखने पड़ते हैं दोस्तों। अगर वो यहाँ पे प्रेशर की जगह क्या देता है दोस्तों, स्ट्रेस, तो दोस्तों स्ट्रेस भी क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चाहे वो स्ट्रेस हो चाहे वो प्रेशर हो, फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 टन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। ठीक है दोस्तों, जो 1 टन होता है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है दोस्तों, ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। 1 टन होता है दोस्तों आपका 1000 किलोग्राम के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 2.5 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2.5 में 1 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे टन उसने बताया नहीं है कि वो टन आपका कैसा है, मीट्रिक है या ब्रिटिश है। ठीक है दोस्तों, अगर वो मीट्रिक या ब्रिटिश कह देता तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता। मीट्रिक और ब्रिटिश दोस्तों ये अलग अलग तरह के दो टन होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल था, अगर वो इसको घुमाना चाहता तो आपको कह सकता था कि वो मीट्रिक टन है या ब्रिटिश टन है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से ये चीजें आपको सारी की सारी याद रखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, मीट्रिक टन जो होता है वो आपका 1000 kg के बराबर होता है, और जो ब्रिटिश टन होता है वो 1016 किलो के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कौन से टन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों, टेन थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, मैंने इस तरह की आपको थ्योरी कराई दोस्तों। अगर आपने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो उनको पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें दोस्तों तो वो रटने वाली बात होगी, वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, अगर हम यहाँ थीटा मान रहे हैं तो ये वाली जो साइड होती है वो हमारी एडजेसेंट साइड होती है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम, एडजेसेंट साइड। ठीक है दोस्तों, ये एडजेसेंट साइड है। और अगर इस थीटा के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं तो ये कैसी है दोस्तों, ये होगी अपोजिट साइड। ये कैसी होगी दोस्तों, अपोजिट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपोजिट साइड है। अब आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये है दोस्तों, ये आपका परपेंडिकुलर है। उसने परपेंडिकुलर ना क्या के दोस्तों आपको एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है दोस्तों, अपोजिट, और बेस को क्या कह रहा है, एडजेसेंट। तो ये क्या होगा दोस्तों, अपोजिट वो अपॉन एडजेसेंट साइड। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए अपोजिट और एडजेसेंट की बात की है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें आपको सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेशन है सिंपल। अब देखिए दोस्तों, आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको काटेंगे, 7 है ये दोस्तों 50 टाइम्स आपका यहाँ पर कट जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये होगा 22 दूनी 44, और 44 की गुणा आप इससे करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 2200।
ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा था एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और एरिया कौन से एंगल का निकालना है, ट्राइंगल का दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है दोस्तों, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं दोस्तों। ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/4 a²। ठीक है दोस्तों, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए दे रखा है दोस्तों आपको 8। ठीक है दोस्तों, 8 इंटू 8, तो ये क्या होगा √3/4 इंटू a²। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16√3। ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 16√3। ठीक है दोस्तों, √3 की आपको वैल्यू पता है 1.732, तो 16 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732। ठीक है दोस्तों, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। और दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 27.71। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 27.7। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आपको देख लेना है, आपको अपना आंसर मैच कर लेना है दोस्तों। यूनिट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी 27.7 है, ये भी 27.7 है, लेकिन आपकी जो यूनिट थी वो थी, तो दोस्तों वाला आपका आंसर होगा, ना कि सेंटीमीटर वाला। ठीक है दोस्तों, आपको यूनिट को भी ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाफ सर्किल, व्हाट एरिया ऑफ द हाफ सर्किल। तो दोस्तों आपको हाफ सर्किल का क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जो फुल सर्किल होता है उसका एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है दोस्तों, πr², तो ये हाफ सर्किल है तो वो क्या हो जाएगा, /2। ठीक है दोस्तों, तो 8वें का डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा दोस्तों। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको। आपको इस तरह के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका टेम्परेचर कन्वर्जन का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटन एज, आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये दोस्तों टेम्परेचर का हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन मिल रहा है। मैं पिछले 8-10 पेपर देख चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, आपने भी देखा होगा अगर सारी वीडियोज आपने देखी हैं तो। C/5 = F-32/9, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से रख लीजिए, ये समझ लीजिए इसका एक क्वेश्चन आपका डैम श्योर है, आना ही आना है। सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आपने देखी, सी की वैल्यू है 100। ठीक है फ्रेंड्स, 100 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो जाएगा आपका F-32/9। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप इसको काट देंगे 5 से, ही आपका 20 टाइम्स कट जाएगा दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका F-32 इक्वल्स टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 180। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, F = दोस्तों ये -32 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 212। आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 212 है, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा दोस्तों, आपको आपकी वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी। तो आप ये फॉर्मूला हमने हर बार देखा है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या है दोस्तों, मीटर। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ये दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें। ए होमोजीनियस मटेरियल इज डिफाइंड एज, होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है दोस्तों, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है दोस्तों, 1 हॉर्स पावर क्या है आपके 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, आपको ये बिल्कुल वैल्यू एज इट इज याद रखनी है। दिस सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के आंतरिक तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी, हाँ ये दोस्तों, दिस सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल दोस्तों 180 डिग्री होता है, ये नहीं होगा आपका, 180 डिग्री होता है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों,
एक गैलन इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ये आपका सही आंसर होगा 4.544। ठीक है दोस्तों, 4.5446 लीटर वैल्यू होती है। तो दोस्तों आईटीआई में एक दो क्वेश्चन गलत आ ही जाता है, तो आपको इससे घबराना नहीं है, आपको अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी से आंसर देना है दोस्तों। आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, अगर आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है दोस्तों, अगर क्वेश्चन गलत है और आपने अटेम्प्ट किया तो उसको आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो 4.5446 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका आता ही है। देखिए दोस्तों, आपको इसको किस ट्रिक से याद रखना है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बना दी है। आपको इसको याद रखना है दोस्तों 20 CZ से। ठीक है दोस्तों, आप इसको शॉर्ट में क्या पढ़ सकते हैं, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है चूंकि। ठीक है दोस्तों, तो B फॉर ब्रास, C फॉर कॉपर, Z फॉर जिंक। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी दोस्तों, बिकॉज। ठीक है दोस्तों, BCZ को आप शॉर्ट में लिख देते हैं मैसेज की फॉर्म में, बिकॉज B फॉर ब्रास, C फॉर कॉपर, Z फॉर जिंक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 110 फ़ारेनहाइट कैन बी रिटन एज। फिर से दोस्तों आपको क्या करना है, इसको टेम्परेचर कन्वर्ट करना है दोस्तों। एक क्वेश्चन टेम्परेचर कन्वर्जन का आप यहाँ पे कर चुके हैं और एक टेम्परेचर कन्वर्जन का नीचे है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन देखने को मिल गए। आपको यहाँ क्या करना है, फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला वही जो आपको याद है, C/5 इक्वल्स टू F-32। ठीक है फ्रेंड्स, F-32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको F दिया हुआ है 110, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, C/5 इक्वल्स टू F की जगह रख देंगे आप 110 माइनस 32। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या रहेगा, C डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 110 में से जब आप 32 को घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है दोस्तों, ये 78 है डिवाइडेड बाय 9। जब आप यहाँ से C निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये निकलेगा आपका 78 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, 78 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, और आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 43.33। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए 50 सेंटीमीटर रेडियस एंड 250, देखिए दोस्तों जो जो आपको दिया हुआ है वो लिखते जाइए और वो आपको दर्शाते जाइए दोस्तों। तो आपको क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों हाइट। हाइट कितनी दी हुई है आपको, 250। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिलेंडर की जो भी दी हुई है आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या कह रहा है, सिलेंडर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए स्क्वायर क्यूब। तो दोस्तों इसने क्या करा, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपका एक सिलेंडर था जिसकी रेडियस थी 50 सेंटीमीटर और हाइट थी 250 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करा है उसने, उसको पिघला के दोस्तों एक क्यूब बना दिया है। ठीक है दोस्तों, उसने मेल्ट करके क्या बनाया, एक क्यूब बनाया। ठीक है दोस्तों, क्यूब कम किसको कहते हैं दोस्तों, क्यूब कम कहते हैं घन को। ठीक है दोस्तों, उसमें ये शेप बना दी गई है इसको मेल्ट करके। तो आपसे इसकी उसने साइड पूछी है, साइड कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए इसको मैं बनाया गया, इसको मेल्ट करके फिर ये बनाया गया दोस्तों। तो आपको इसकी साइड बतानी है। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आपको पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आपको इसका वॉल्यूम पता है दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। किसका दोस्तों, सिलेंडर का। ठीक है दोस्तों, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, तो पाई की वैल्यू रख देंगे आप 22/7 या 3/3.14। ठीक है दोस्तों, और एच आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब आप सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1962500। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 1962500। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर दोस्तों अब देखिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि मटेरियल तो वही है दोस्तों, तो आप यहाँ से ये निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूब का एक क्यूब बराबर कितना होगा दोस्तों, 1962500। ठीक है फ्रेंड्स,
क्योंकि इनका क्यूब जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा दोस्तों। फ्रेंड्स जब आप यहाँ से ए निकालेंगे इसका क्यूब रूट करके, तो यहाँ से दोस्तों ए की वैल्यू आ जाएगी 125.12। ठीक है दोस्तों, 125.12। अब देख लेंगे आपके किस ऑप्शन में दोस्तों 125। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज 1 देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको टेन थीटा दिया हुआ है, अब देखिए दोस्तों टेन थीटा, आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों। टेन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है दोस्तों, आपको पता है वो होती है दोस्तों टेन 45 पे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि टेन थीटा यहाँ पे है, टेन 1 क्या होता है दोस्तों, टेन 45 पे होता है दोस्तों, टेन 45 की वैल्यू होती है 1। तो दोस्तों यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 45। ठीक है दोस्तों, यहाँ से थीटा कितना मिल गया आपको, 45। अब यही थीटा आप कहाँ करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉस 45 की जो वैल्यू होगी दोस्तों वही आपका आंसर हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√2। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस तरह की वैल्यू अगर याद हो जाएंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर वैल्यू याद है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है दोस्तों, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू होता है आपके 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर के। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू आपके किसके इक्वल होगी, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर के। ठीक है दोस्तों, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, आपको पता है दोस्तों 1 मीटर इक्वल टू होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा दोस्तों, 10,000 के। जब दोस्तों आपने इधर स्क्वायर किया तो आपको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब आप इधर स्क्वायर करेंगे 100 का, तो वो आ जाएगा दोस्तों 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है पावर का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। आपको पता है दोस्तों, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, वर्क अपॉन टाइम। और दोस्तों वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है दोस्तों वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों, अपॉन टाइम। तो इस तरह से आप गैस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द पोजीशन इज रेफर्ड एज, ये क्या कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m है मास, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट। ठीक है दोस्तों, इसी हाइट को ये कह रहा है पोजीशन। किसी हाइट पे आपके कोई मास m रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में, कह रहा है दोस्तों द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है दोस्तों, क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, क्यूब मीटर, या फिर आप कह सकते हैं इसको मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लेंथ मास एंड टाइम आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोस्तों ये क्या कहलाती है, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है दोस्तों, देखिए उस गलती को आपको नहीं करना है। ये है दोस्तों आपका क्या है, सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेंडर का आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछा गया है दोस्तों। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला इसका क्या होगा दोस्तों, इसका एरिया होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ये दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, ये पाई आर स्क्वायर वो वाला एरिया है जिसके अंदर आपके ये दोनों सर्किल इंक्लूड होते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एरिया। ठीक है दोस्तों, अभी ये पूछ रहा है सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया का मतलब है दोस्तों उसमें आपको ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल कंसीडर नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, अब अगर वाला ये वाला सर्किल आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको ये वाली सिर्फ बॉडी कंसीडर करनी है दोस्तों। ये वाला जो पोर्शन है आपको ये वाला एरिया नहीं निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या काम करेगा आपका, जैसे आपको पता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होती है दोस्तों, 2πr/h। ठीक है दोस्तों, तो आप ये इस तरह से ये मान लीजिए कि आपसे यहाँ क्या पूछी जा रही है, सरकमफेरेंस पूछी जा रही है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, 2πr। ठीक है दोस्तों, तो ये 2πr क्या है आपकी, ये हो गई आपकी सरकमफेरेंस, और जब आप इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये वाला जो 2r है, ठीक है दोस्तों, 2r को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, आप लिख सकते हो इसको d। तो पाई को क्या लिखेंगे, पाई, और इस दोनों को क्या लिख दिया आपने, d, और h को h। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाई डी एच। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें ये वाला नहीं एरिया कवर करना है, ये दोस्तों सरफेस एरिया पूछा गया दोस्तों। सरफेस एरिया में ये वाले ऊपर वाले सर्किल कवर नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ, क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।